यादव जिनका ये टेंट लाइट हाउस ये चल रहा है, हम तो ये कामना करेंगे, एक तो इनका बहुत मशहूर है कुसमुरा में साउंड, और हम तो ये कहेंगे कि पूरी मैनपुरी में जब साउंड की बात आए तो सबसे पहले इनका नाम जाए। यही ठाकुर जी से कामना और आकांक्षा करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार हाथ उठाओ, देखे कौन कौन हाथ लेकर के आया है। एक सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए जो पंखा छोड़ दो, हाजरी लगवा दो ठाकुर जी, हम भी तुम्हारी कथा में आए हैं। बैठ अपुत्र महाराज दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, गुरु वशिष्ठ को बुलाया। अरे श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र यष्टि यज्ञ रचावा, पुत्र यष्टि। अरे मंत्र सहित मुनिया हुत दीनी, और प्रगटे यज्ञ चारु कर लीनी, प्रगटे यज्ञ। आज महाराज दशरथ ने अपनी अयोध्या में पुत्र यष्टि यज्ञ करवाया। सुहा सुहा की आहुतियां लगी तो महाराज जब 1 साल तक अश्वमेध यज्ञ हुआ और 3 दिन तक पुत्र यष्टि यज्ञ हुआ, तीसरे दिन अग्निदेव प्रसाद लेकर के ऊपर आए जिसमें खीर है। महाराज दशरथ के हाथ में पात्र थमा दिया, जवाब दिया महाराज ये खीर को अपनी रानियों को जाकर के खिला देना, उनके गर्भ से बड़े सुंदर बलवान पुत्रों का जन्म होगा। महाराज उस खीर को लेकर के चले और अपनी पत्नियों को दे दी। आधी खीर जो थी कौशल्या को दे दी, आधी में से आधी खीर कैकेयी को दे दी, और आधा भाग बचा वो सुमित्रा को दे दिया। कौशल्या कहने लगी हम हैं बड़े, मेरे पास प्रसाद ज्यादा आ गया है, तो हम इतने प्रसाद का क्या करेंगे, लाओ कैकेयी को दे देते हैं। कैकेयी को दे दिया। कैकेयी ने सोचा कि हम क्या करेंगे इतने प्रसाद का, लाओ हमसे छोटी सुमित्रा है, हम उसको दे देते हैं। कौशल्या का दिया हुआ भाग कैकेयी ने सुमित्रा को दे दिया। सुमित्रा के पास 2 भाग हो गए और कैकेयी कौशल्या के पास 1-1 भाग बचा। तो महाराज जब उन तीनों रानियों ने अपने अपने प्रसाद को खाया, समय व्यतीत हो जाने के बाद में कि इसी तरह आनंद में बीत गए 9 मास, विष्णु भक्त अवतार का समय आ गया पास। एक नई धीरे 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 9 महीना व्यतीत हो गए। आज वो समय आ गया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म लेने का। और जब प्रभु राम ने जन्म लिया तो समय कैसा हो गया। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि मध्य दिवस यति शीतन गान,
राज दशरथ के आंगन में। हेलो हेलो अब पहनो रे और राधा को जड़ो नगीना। ताली बजाओ, चश्मा वाली मैया बजाए ले। घनश्याम अंगूठी पहनो रे राधा को जड़ो नगीना। बहुत सुंदर है। भैया प्रमोद ताली बजाए ले। घनश्याम अंगूठी पहनो रे राधा को जड़ो नगीना। पहनी अंगूठी बागन में गई थी। कैसे बैठी हो? ने कहा जो मिले हो। भगवान के भक्त होते हैं, उनके पैर नहीं रुकते भगवान की कथा में। और सुनो, जो भगवान के आगे नाचता है वो दुनिया में कभी उसे नाचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जो भगवान की कथा में शर्म करते हैं, नाचते नहीं है, परीक्षित महाराज, तो वो पूरी दुनिया में नाचता ही रात कहीं इधर गए उधर गए उधर गए इधर गए। हाँ नाचो। ये घनश्याम अंगूठी पहनो रे राधा को जड़ो नगीना। अरे पहनी अंगूठी बागन में गई थी। अरे पहनी अंगूठी बागन में गई थी। मालिनिया को मन ललचायो रे राधा को जड़ो नगीना। मालिनिया को मन ललचायो रे राधा को जड़ो
पहरी अंगूठी महलन में गई थी। भौजलिया को मन ललचायो रे राधा को जड़ो। भौजलिया को मन ललचायो रे राधा को और हमारी मान्य सम्मान्य बड़े भ्राता दरोगा जी दरोगा जी की धर्म पत्नी अपने कर कमलों से 100 रुपए से भाभी जी हमारे पूरे स्टाफ के लिए और हमें सम्मान कर रही है। भाभी जी के लिए कहना है
भोले बाबा की एक बात नहीं मानी। अगर मैंने बात मान ली होती तो आज ये मेरी दशा नहीं हुई होती। आज बैठी तो हैं लेकिन पिछली याद करके आंखों से आंसू निकलने लगे। भोले बाबा के पास बैठी तब तक मैया सती ने देखा कि आकाश में विमान जा रहे हैं। नहीं हूँ राधा रानी के शरणों में। उसके बाद आगे भागवत कथा की और गौर करेंगे। सभी भक्त बोलेंगे भाव से कि सारी दुनिया है दीवानी और राधे रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधे रानी सारा जहां है एक चमन पर, उस चमन के फूल हम। सारा जहां है एक चमन के फूल हम। इन सभी के फूलों में श्यामा है निशानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधे रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधे रानी आपकी। तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली। तन
कौन है जिस पे नहीं है मेहरबानी। तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली। तेरा तुझको सौंपती हूँ ये निशानियाँ। सारी दुनिया है दीवानी राधे रानियाँ। उम्र भर गाती रहूं मैं महिमा श्यामा आपकी। उम्र भर गाती रहूं मैं महिमा श्यामा आपकी। अपने चरणों में ही रखना मेहरबानियाँ। सारी दुनिया है दीवानी राधे रानियाँ। अरे कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानियाँ। आदरणीय है कि विश्वास नहीं जिस प्यार में तो उस प्यार की ऐसी तैसी। परीक्षित महाराज हम खड़े हो जाएं। बहुत 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 धन्यवाद आभार आपका दादाजी, जो आप लोगों के जैसे हमारे सर पे हाथ बनाए रखा और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा पूज्य श्रोता जी को हमारी श्रोता श्रोती स्वाति जी को सारे लोग वस्त्र फूल माला कपड़े और मालाओं रुपयों से स्वागत कर रहे हैं। मैं जनपद मैनपुरी की तरफ से पूरे जनपद मैनपुरी के तमाम लड़के लड़कियों बुजुर्गों सारी कौमों की तरफ से जनपद मैनपुरी की तरफ से एक प्रमाण पत्र आपकी सेवा में भेंट कर रहा हूँ। आप जहाँ भी जिस जनपद में जाएंगी वहाँ ये प्रमाण पत्र आपको साथ रखना पड़ेगा और आप ये दिखाएंगी कि जनपद मैनपुरी में हमारा कितना भव्य स्वागत किया गया था। उसका एक प्रमाण पत्र मैंने टाइप कराया है। भगवान श्री कृष्ण का चित्र है उसमें। मैं
कुमारी से निवेदन करेंगे वो खड़ी हो जाए और ये हमारा प्रमाण पत्र स्वीकार करें। एक बार हमारे दादाजी के लिए जोरदार ताली। जो हमारा सम्मान किया, दिल से धन्यवाद करती हूँ। ऐसे लोगों का हमारे सर पे आशीर्वाद बना रहे। बिहारी जी ने मुझे सब कुछ दिया है, बस आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, इसी की कमी रहती है हमेशा। तो इन्होंने जो मेरा सम्मान किया, इन्हें आशीर्वाद तो नहीं दे सकते, लेकिन भगवान से इतना कहेंगे कि इनके परिवार में, इनके शरीर में कोई कष्ट, कोई परेशानी, कोई दुख ना हो, यही बिहारी जी से कामना और आकांक्षा है। और इधर भगवान कन्हैया सपने में आए और रुक्मणी से कहा, तुम मेरे लिए एक पत्र भेज देना, हम तुम्हें बुला कर। और अतुल यादव भैया की माता जी अपने कर कमलों से नोटों के हार से सम्मान कर रही हैं और पगड़ी पहना करके। निर्मल सिंह यादव चाचा जी ये पूरे स्टाफ के लिए नोटों के हार से सम्मान कर रहे हैं। एक बार हमारे चाचा और चाची के लिए जोरदार ताली। हेलो, ए सौरभ, क्या समस्या है? जहाँ से हटाओ सब जने, आगे करो, आगे करो सब। निर्मल सिंह यादव और चाचा जी पूरे स्टाफ के लिए सम्मान कर रहे हैं नोटों के हार से। और चाची जी अपने कर कमलों से ये पगड़ी पहना करके और नोटों के हार से सम्मान कर रही हैं। अरे निर्मल यादव चाचा जी ने मेरे को कर अरे तुमने मान लली
जितनी कलिश वाली कन्याएं हैं वो खड़ी हो जाएंगी, सम्मान किया जाएगा आप लोगों का। अरे चाचा जी ने आज सभा में रख दिया जो हमारो अरे आज के चाचा सब लायक है करके जान श्री भगवान। अरे सोनू ऑपरेटर की वरन सबको नोट को यहाँ। अरे सोनू भैया आज सभा में एक सोए करे तुमने मान पहन के रखे तुम्हारे नाग श्री भगवान। उदेश यादव और भोले यादव ये साले बानोई अपने कर कमलों से 201 रुपए भिजवा रहे हैं। साले बानोई की सुबह वरने वही 200 रुपया गया। साले बानोई ने आज सभा में अरे स्वाति के करे सम्मान। इधर रुक्मणी अटा पे बैठ करके रोई। भगवान कन्हैया ने सपने में आकर के कहा तुम मेरे लिए एक पत्र भेज देना। आवाज बढ़ाओ। उसी समय जवाब दिया ऐसी की तैसी उस शिषपाल की जो हमारे होते हुए तुम्हें बुला करके ले जाए। उसी समय जवाब दिया भगवान कन्हैया ने और इतना कह करके अंतर ध्यान हो गए। सपने से रुक्मणी ने आंखें खोली, वहां कोई नहीं। तो एक ब्राह्मण जी को देखा तो जवाब दिया पंडित जी द्वारिका को चले जाओ। जवाब दिया हम बूढ़े ब्राह्मण हैं, यहाँ से 750 कोस द्वारिका है, नहीं जा सकते। जवाब दिया पंडित जी जितना इतना मैं तुम्हें दूंगी तुम पूरी जिंदगी खा नहीं पाओगे। ब्राह्मण देव लालच में आ गए। जवाब दिया चले जाएंगे। तो रुक्मणी ने पत्र लिखा द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया के लिए, प्यारे मेरे हृदय के सम्राट यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण, मैं आपकी दासी रुक्मणी आपको पत्र लिख रहे हैं। और क्या लिखा? माल के लिख देना। और क्या लिखा? कि दाता तेरे हाथ में कलम, लाला अकरम मेरो रची रची लिखियो रे।
तिसरो करम मेरी जिब्या को लिखियो अरे तिसरो करम मेरी जिब्या को लिखियो कि दाता भजन करूं दिन रात करम मेरो रच रच लिखियो रे चौथो करम मेरे पैरन को लिखियो अरे चौथो करम मेरे पैरन को लिखियो कि दाता तीर्थ करूं दिन रात करम मेरा रच रच लिखियो रे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल